नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। रीवा में ट्रेनी प्लेन हुआ क्रैश, पायलट की मौत, प्रशिक्षु पायलट घायल। आम के पेड़ और मंदिर के गुंबद से टकराया था प्लेन। घर से टकराता प्लेन तो हो सकता था बड़ा हादसा। कोहरे के कारण प्लेन क्रैश होने का अंदेशा। फाल्कन प्रशिक्षण कंपनी का था प्लेन। आपको बता दें कि रीवा के चौराटा थाना क्षेत्र के उमरी गांव में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर मंदिर के गुंबद से टकराकर एक प्रशिक्षु प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में मौजूद सीनियर पायलट और प्रशिक्षु पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उपचार के दौरान सीनियर पायलट की मौत हो गई। वहीं प्लेन पायलटन प्रशिक्षण कंपनी का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये घटना देर रात 12 से 12:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। बताया गया कि चौराटा हवाई पट्टी से ये प्लेन उड़ा था, जिसके बाद घने कोहरे के चलते ये प्लेन नीचे ही रह गया और एक आम के पेड़ में टकराने के बाद मंदिर के गुंबद से जाके टकरा गया और क्रैश हो गया। प्लेन के टकराने से मंदिर का गुंबद भी टूटकर अलग हो गया। अगर ये प्लेन मंदिर से न टकरा कर कहीं और टकराता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि वहां पर घर भी बने हुए थे। अगर प्लेन घर से टकराता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था और कई लोगों की जानें भी जा सकती थी। जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को लगी, वैसे ही बचाव कार्य के लिए पुलिस की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंच गई। घटना की जानकारी लगते ही ग्रामीणों की काफी भीड़ भी मौके पर इकट्ठा हो गई। प्लेन मंदिर के गुंबद से इतनी जोर से भिड़ा कि उसके परकच्छे उड़ गए। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प एवं डीआईजी नवनीत भसीन भी मौके पर पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा निरीक्षण किया गया। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान में घायल ट्रेनी पायलट से मिलने पहुंचे संभागीय अधिकारी। घायल को सर में आई गंभीर चोट, फिलहाल खतरे से हैं बाहर। वहीं इस घटना की जानकारी जैसे ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तक पहुंची तो उन्होंने इस मामले में उच्च स्तरीय के जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद मुंबई से टीम रवाना हो गई है, जो इसकी जांच कर जल्द ही रिपोर्ट सौंपेगी। प्रस्तुत है एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से प्राप्त जानकारी के अंश। चौराटा जो रीवा में हवाई पट्टी है, वहाँ पर जो ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति था, जो हवाई ट्रेनिंग चल रही थी, तो कोहरे के कारण से विमान मंदिर के गुंबद से टकरा के तारों पर झूलकर क्रैश हुआ है। इसमें जो पायलट मृतक हैं वो विमल कुमार हैं, पटना बिहार के रहने वाले हैं। हाल मुकाम उनका रीवा में निर्मल सिटी में था। और एक जो घायल है ट्रेनी सोनू यादव, ये जयपुर के रहने वाले हैं। इनका इलाज चल रहा है। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इनकी कारणों के लिए जांच का आदेश दिया है कि इन सभी बिंदुओं की तत्काल जांच करी जाए और जांच करके रिपोर्ट भी तत्काल प्रस्तुत की जाए। उनकी टेक्निकल टीम बम्बई से रवाना हो गई है, जो टेक्निकल टीम भी पहुंच जाएगी शाम तक। उसको इलाके को पूरे को कवर कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है टेक्निकल टीम आने तक, और जांच के आदेश दे दिए। ये प्लेन क्रैश तो मैं जैसे कि बताया आप लोगों को, प्लेन क्रैश रात में 11:30 बजे हुआ है। ये सेस्ना एयरक्राफ्ट है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। इसमें जो ट्रेनर है विमल कुमार और ये सोनू यादव थे जो ट्रेनी हैं। तो रात में 11:30 बजे क्रैश हुआ था वहाँ उमरी गांव में, है ना। और पायलट को जो ट्रेनर था उसको लाते लाते यहाँ हॉस्पिटल में उसका मृत्यु हो गई। बाकी ये सोनू यादव अभी आउट ऑफ डेंजर है, ऐसे डॉक्टर्स बता रहे हैं। तो क्या वजह थी सर, क्या कुछ तो लैंडिंग में फॉग था, ज़्यादा कोहरा था, उसकी वजह से दिक्कत आई है। मौसम खराब था, बाद भी इसको उड़ने की परमिशन कैसे, इसकी जांच ये इसमें तो जांच के विषय है, इंक्वायरी कराएंगे इसमें, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी। अभी तो नॉर्मल हो रहा है, सब अभी आउट ऑफ डेंजर है बता रहे, सीटी स्कैन वगैरह हुआ है, हेड इंजरी वगैरह नहीं। रीवा में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक की एक और बड़ी कार्रवाई। रीवा सीओ के बाद अब मऊगन सीओ रिश्वत लेते गिरफ्तार।
भागो भागो रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ की टीम आई। जनपद पंचायत मऊगंज के सीओ शैलेश पांडे 13,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किए गए हैं। नई गढ़ी जनपद का था अतिरिक्त प्रभार पहले से ही कम थे। रीवा जिले में सीओ महज 10 दिन के अंदर दूसरे सीओ को लोकायुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए निरीक्षक प्रेमेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी शैलेश कुमार पांडे मुख्य कार्यपालन अधिकारी नई गढ़ी एवं प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी मऊगंज जिला रीवा द्वितीय श्रेणी अधिकारी होकर भी 13,000 रुपए की रिश्वत ली थी। उन्होंने बताया कि आवेदक शिवेंद्र कुमार पटेल द्वारा सीओ के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसमें मामले की सत्यता पाई गई। इस दौरान ट्रैप की कार्रवाई सुनिश्चित की गई। बता दें कि आज आरोपी के नेहरू नगर रीवा स्थित किराए के आवास में ये कार्रवाई की गई है, जिसमें फरियादी के वाहन का रुका हुआ बिल भुगतान करने एवं पुलिस में दर्ज शिकायत वापस लेने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। इस कार्रवाई में उप पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार, निरीक्षक प्रेमेंद्र कुमार सहित 20 सदस्यीय टीम शामिल रही। प्रस्तुत है लोकायुक्त निरीक्षक प्रेमेंद्र कुमार से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र कुमार पटेल। ये आपने शिकायत की थी कि इस मामले में कितना पैसा मांगा गया था? मेरी गाड़ी लगी थी जनपद पंचायत नई गढ़ी, 5 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा था। मैं इनसे बात किया, बोले कुछ चाहिए, इसके बात हुई 20,000 की। फिर उसमें मैं बोला सर पैसा निकलवा दीजिए तो मैं दे देता हूँ, मेरे पास तो है नहीं। ये 4 महीने का बिल निकलवाया, 1 महीने का रोक रखे हैं। फिर मैं गाड़ी लेकर घर चला गया तो मेरे नाम ये झूठी FIR कराए और डरा धमका रहे थे। फिर पुलिस में बंद करा दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। मैं इनसे बात किया, बोले 17,000 दे, तो 4,000 का दिया और 13,000 आज कहाँ देने गए थे पैसा? आज सनी के घर में दिए। इनकी नेहरू नगर। कितने समय का ये कार्रवाई हुई है? शाम के 5, साढ़े 5, ये गाड़ी कब से लगी थी आपकी? गाड़ी मेरी जून माह से लगी, 2022। तब से यही प्रभाव में हुआ? हाँ। क्या नाम है आपका? शिवेंद्र कुमार पटेल। शिकायत करते हैं शिवेंद्र कुमार पटेल। इनकी गाड़ी नई गढ़ी में सीओ साहब जनपद में लगी हुई थी किराए पे, और जून से लेकर अभी तक उनको पैसा नहीं निकाला गया था, जिसका पैसा निकालने के एवज में सीओ साहब श्री शैलेश कुमार पांडे जी कमीशन मांग रहे थे। टोटल 20,000 रुपये की मांग कर रहे थे। जब इन्होंने बहुत ज़्यादा निवेदन किया तो 17,000 रुपये इनका बोला कि ठीक है, आप मैं कम कर दे रहा हूँ, 17,000 रुपये दे देना। और इन्होंने बोला था कि 7,000 मेरे ड्राइवर को दे दो, बाकी मुझे दे देना। इसमें से 4,000 पहले ले चुके थे और 13,000 रुपये आज लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया है। सर, ये कुछ थाने भी मामला पहुंचा था इनका, किसी मतलब गाड़ी उड़ी को देकर अभी फरियादी बता रहे हैं। ये शिकायतकर्ता ने बताया है शिवेंद्र कुमार पटेल ने कि 23 तारीख को जब इन्होंने बोला कि मेरा पैसा निकाल दो, मुझे घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे पैसे दे दो, तो इन्होंने थोड़ी पहले से कुछ पिटर पिटर चल रही थी कमीशन को लेकर के। 23 तारीख को इनका ये कहना है कि मुझे बोला कि तुम चले जाओ, मैं घर चला गया। तो 24 तारीख को इन्होंने सीओ साहब ने उसकी झूठी शिकायत, उसका ये कहना है कि मेरी झूठी शिकायत कर दी कि साहब वो गाड़ी लेके चला गया, आ नहीं रहा। इस बात की उन्होंने झूठी शिकायत, उस पर दबाव डाल रहे थे, मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा, तुम मुझे पैसा दे दो। तो पैसा का मैटर था, उसका ये कहना है कि पैसे की वजह से मेरी झूठी शिकायत किया है। आज कितना रिश्वत लेते पकड़े? 13,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। एक निशान से अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने की प्रतियोगिता का हुआ प्रदर्शन। पुलिस कंट्रोल रूम में शुरू हुई संभाग स्तरीय FSL की प्रतियोगिता। पुलिस विभागों में FSL टीम की एक अहम भूमिका रहती है, जिसमें किसी भी अपराध में अपराधियों तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम FSL की टीम को याद किया जाता है। FSL एक ऐसा विभाग है जो मात्र खून के एक कतरे से या किसी भी निशान के जरिए अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने में पुलिस की मदद करता है। आज पुलिस कंट्रोल रूम रीवा में संभाग स्तरीय FSL विभाग की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस दौरान किसी भी घटना के कारण सहित तो उन पहलुओं का भी प्रदर्शन किया गया जिसके जरिए अपराधियों तक पहुंचने में FSL अपनी भूमिका निभाती है। प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ चिकित्सक RP शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रत्येक वर्ष ऑल इंडिया पुलिस डेटोनेट का आयोजन किया जाता है। इस तरह का आयोजन प्रदेश के सभी संभागों में होने के बाद चयनित हुई टीम को भोपाल भेजा जाता है।
संभाग भर से आए एफएसएल के अधिकारी एवं कर्मचारियों को आज पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशिक्षण के दौरान अपने कौशल का प्रदर्शन करते देखा गया, जिसके बाद इसमें चयनित हुए अधिकारी एवं कर्मचारियों में से एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई, हेड कांस्टेबल एवं फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को भोपाल के लिए रवाना किया जाएगा। प्रस्तुत है वरिष्ठ चिकित्सक आरपी शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। ये प्रतियोगिता चल रही है, क्या इसमें देखा जा रहा है? ये ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट हर वर्ष मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा कराया जाता है, जिसमें से कि हर संभाग से सिलेक्शन करके भोपाल भेजे जाते हैं कैंडिडेट। एक इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर सेलेक्ट करके यहाँ से भोपाल भेजा जाएगा नाम। कितने लोगों ने इसमें भाग लिया? इसमें प्रत्येक जिले से 5-5 आदमी आए हैं, 20-22 आदमी हैं। पट्टा दो या फांसी दो, आम आदमी पार्टी करेगी उग्र आंदोलन। रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 15 से लगी जिउला बस्ती के लोगों के लिए स्थायी पट्टे की मांग को लेकर आज पूर्व महापौर प्रत्याशी रहे इंजीनियर दीपक पटेल ने रैली निकालकर किया कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव। बता दें कि शहर के वार्ड क्रमांक 15 जिउला बस्ती के लोगों के साथ आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन पत्र सौंपा है और 30 कार्य दिवस के अंदर मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर निर्धारित समय अवधि में उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती है तो वह अब कलेक्ट्रेट के सामने ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इंजीनियर दीपक सिंह ने बताया कि जिउला बस्ती के निवासी स्थायी पट्टे के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी बस्ती में जाते हैं और आश्वासन देकर वापस चले आते हैं। इंजीनियर दीपक सिंह ने आरोप लगाया कि जिस प्रकार से शहर के अन्य स्थानों पर जबरन मामा का बुलडोजर चलाया जा रहा है, उसी प्रकार से अब जिउला बस्ती के लोगों को भी डर है कि उनके यहाँ भी बुलडोजर चला दिया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा लगातार स्थायी पट्टे की मांग की जा रही है और शासन द्वारा उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने वाले कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी मिल चुका है, इसके बावजूद भी उन्हें स्थायी पट्टा नहीं दिया जा रहा है। प्रस्तुत है इंजीनियर दीपक सिंह पटेल से प्राप्त जानकारी के अंश। आज हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग जिउला बस्ती के लोगों के साथ में लगातार जिस तरह से जिउला बस्ती को पूरी तरह से न्याय संगत में न रखकर लगातार जब चुनाव बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ते हैं तो उनके पास जाते हैं, उनको यही कहते हैं कि जिस दिन चुनाव ख़त्म होगा अगले दिन आपका पट्टा आपके घर पर होगा। उसी पट्टे की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग यहाँ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से कई लोगों को वहाँ पे घर भी प्राप्त हुए हैं। कई लोगों को अस्थायी पट्टा कुछ दिनों पहले विगत कुछ वर्षों में दिया जा चुका है, पर जब स्थायी पट्टे की बात आती है तो आज तक जिउला बस्ती के लोग अपने अधिकारों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। 70 साल से ये लोग वहाँ पे रह रहे हैं और ऐसा पता लगा है जिस तरह से पता नहीं आज के जबलपुर के जो व्यापारी यहाँ पे आए हुए हैं रीवा के अंदर, जिस तरह से सिविल लाइन को पूरी तरह से बेचने का काम यहाँ के स्थानीय विधायक से लेकर और कांग्रेस के महापौर लगातार कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों को लग रहा है कि बहुत जल्द जिउला बस्ती में भी बुलडोजर चलने वाला है और गरीबों का आशियाना फिर से संकट में आने वाला है। आज उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। लगभग कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? वहाँ पे लगभग 200 से 250 परिवार ऐसे हैं जो आज भी पट्टे के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। पट्टा नहीं उपलब्ध हो पाता तो आगे क्या करेंगे फिर आप? हमारे जो ज्ञापन पत्र में मांग है कि 30 कार्य दिवस के अंदर यदि पट्टा प्रदाय हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो अभी तो हम लोग कम संख्या में उपस्थित हुए हैं। आने वाले टाइम में हम लोग यहीं पे टेंट पंडाल लगाकर, और क्योंकि अब कुछ दिनों बाद वहाँ तो बुलडोजर चलने ही वाला है, तो हम लोग कलेक्ट्रेट में ही अपना घर बनाकर रहने का काम करेंगे। बूथ स्तर पर सक्रिय होकर करें कार्य, तभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना होगा संभव। बता दें कि महिला कांग्रेस के सम्मेलन को संबोधित करते हुए महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि ये देश का दुर्भाग्य है कि हमारे युवा पीएचडी, एमटेक, बीटेक, एमबीए की पढ़ाई करने के बाद चपरासी की नौकरी, चाय वाले की नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री सीना चौड़ा कर मन की बात करते हैं। इसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री बेटियों के मामा बनकर बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार कर रहे हैं।
ऐसा कोई दिन नहीं जब प्रदेश की महिलाओं और बेटियों पर अन्याय व अत्याचार का अपराध न घटित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मार्गदर्शन में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें महिलाओं की जिम्मेदारी बहुत अधिक है। बूथ स्तर से लेकर मंडलम और जिला स्तर में सक्रियता से कार्य करें, तभी मध्य प्रदेश में मामू की विदाई और कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार संभव है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आगामी चुनाव में महिलाओं की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए भी उनका प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जिलावार संगठन की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें संगठन को मजबूत करने सहित आगामी चुनाव को लेकर भी चर्चाएं की जा रही हैं। प्रस्तुत है पत्रकार वार्ता के अंश। रखी थी महिला कांग्रेस की। इसका मुख्य उद्देश्य एक तो हमारे संगठन की स्थिति क्या है उसको देखना था, और दूसरा जिस तरह से आज मध्य प्रदेश की स्थिति बनी हुई है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी, महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर पहुंच गया है। ऐसे वातावरण में भले ही भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं और मुख्यमंत्री अपने आप को मामा भले ही कहते हैं, लेकिन आज महिलाओं की स्थिति बहुत अधिक खराब हो चुकी है। बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अनिल कपूर की नकल करते हुए नायक तो बनना चाहते हैं, लेकिन उसकी जगह जो नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए वो रोजगार उन्हें मिल नहीं पा रहा है। माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार थी तब कांग्रेस पार्टी ने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी थी। एक और जहां उन्होंने किसानों का कर्जा माफ़ किया था, वहीं उन्होंने वृद्धावस्था पेंशन को भी बढ़ाया था। आज जिस 2023 में हम अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो मध्य प्रदेश जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। 2023 में हम लोग नई सरकार के साथ नए मध्य प्रदेश के गठन के लिए तैयार रहें। इसी भावना के साथ यहाँ पर आज महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया था। महिलाएं बढ़ चढ़ कर चुनाव में भागीदार बने और ये जो अव्यवस्था मध्य प्रदेश में फैली हुई है उसका जवाब 2023 चुनावों में दें, ये आज हमारी तैयारी हुई है। घटनाएं नहीं होती, लेकिन आप अगर आंकड़े उठाकर देखेंगे तो जब तक शिवराज जी रहे तब तक मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा। मैं नहीं कह रही है, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। और जब 15 महीने माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी और उस दौरान इन घटनाओं में न केवल कमी आई थी बल्कि मध्य प्रदेश बहुत नीचे हो गया था। लेकिन जब से शिवराज सिंह बने फिर से मध्य प्रदेश इन अपराधों की संख्या में आगे बढ़ गया। और आप देखिए कि बैतूल में घटना हुई नाबालिग के साथ, छिंदवाड़ा में हुई, भोपाल में 4 लगातार घटनाएं हुई हैं। तो ये जो घटनाओं में बढ़ोतरी है, बच्चियाँ 2000 से ज़्यादा बच्चियाँ 1 महीने में गायब हो रही हैं। और ये हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। तो ये जो वास्तविकता है, चाहे शिवराज जी कितनी भी बात क्यों ना करें, लेकिन सच्चाई यही है कि आज मध्य प्रदेश में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। समधड़िया आभूषण के लकी ड्रॉ में महिला ने जीती चमचमाती कार। आपको बता दें कि बीती शाम सिरमौर चौराहा स्थित समधड़िया गोल्ड मॉल में समधड़िया आभूषण द्वारा 9 वर्ष पर लकी ड्रॉ प्रतियोगिता संपन्न हुई। इस दौरान सर्वप्रथम कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया, जिसमें माननीय श्री प्रदीप चौकसे, अजीत समधड़िया, राहुल समधड़िया, अशोक द्विवेदी के द्वारा संपन्न हुआ। आम जनता के द्वारा लकी ड्रॉ की पर्ची निकालकर पुरस्कार जनता को वितरण किया गया। आपको बता दें कि समधड़िया आभूषण जबलपुर, कटनी, सतना, रीवा में ग्राहकों को जिसमें से 21 लकी ड्रॉ सम्मिलित किए गए थे, जिसमें प्रथम पुरस्कार कार संगीता सिंह जबलपुर को मिली है। वहीं दूसरा पुरस्कार स्कूटी होंडा आशिफ मुस्तफ़ा सतना को मिला है, जबकि तीसरा पुरस्कार लैपटॉप लोकेंद्र सिंह रीवा को मिला है। इस दौरान प्रदीप चौकसे के द्वारा नए वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की गई। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो इतिहास है, हमारे पुरखों का जो इतिहास है, 150 साल पहले ये जबलपुर संस्कारधानी में हमारे समधड़िया आभूषण के नाम से चालू किया गया और आप लोगों के आशीर्वाद से ये फलीभूत हुआ। उसके बाद हम अपने जो मैंने जैसा कि पहले अपने भाषण में कह ले या अपने वचनों में ये बोला कि जो हमारे ग्राहक है वो बहुत अमूल्य हैं और वो ही हमारे देवता हैं। और एक प्रोत्साहन के रूप में, एक पर्व के रूप में हम ऐसा आयोजन को लगातार करते रहते हैं और यही एक कारण है कि इससे हमारे ग्राहक और हमारे बीच एक अद्भुत रिश्ता बन जाता है। अभी तक जितने भी प्रतिष्ठान रीवा में हैं उन सबसे आगे आप निकल गए और एक अच्छी सोच लेके आए। और पहला पुरस्कार जैसे आपने गाड़ी की दिया,
दूसरा स्कूटी हो और अन्य पुरस्कार दिए, ऐसी सोच के देखिए आप ख्याल कैसे आए? ऐसा है जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी सोच, हमें पता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ थे और कहाँ जाना है। यदि आप लीग से हटके कुछ करते हैं, और हमें बड़ा गर्व है, वैसे मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ, पर रीवा एक सौभाग्यशाली शहर है जहाँ हमको माननीय मंत्री जी राजेंद्र शुक्ल जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पर बड़ा लीग से हटके कुछ काम किए, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, उसके बाद सेंटर पॉइंट, उसके बाद हम समदड़िया कोतवाल, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, उसके बाद RK राज कपूर कृष्णा ऑडिटोरियम, ये सब, उसके बाद हमने समदड़िया मॉल गोल्ड जिसमें हमारी 999 दुकानें हैं, 121 हमारे फ्लैट हैं। तो यदि विकास की यात्रा शाश्वत रखना है तो आप लोगों का सहयोग भी हमें बहुत जरूरी है। ये पहचान सिर्फ रीवा, जबलपुर, कटनी, सतना ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे कदम और भी बढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी ये विकास की यात्रा जारी रहे। तो आप लोगों के आशीर्वाद के बगैर ये संभव नहीं है। अगला कदम क्या है? हमारा अगला कदम बहुत जल्दी शहडोल, सिंगरौली, भोपाल, भिंड, दतिया, यहाँ पे हमारे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। जबलपुर में हमारे 2 नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और हम अपनी पूरी ताकत, और खास जो धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ वो हमारे सहयोगी जो कि अथक मेहनत और अथक ईमानदारी से ये जो आप दिख रहे हैं आपको विकास की यात्रा, वो उनके प्रयत्नों से ही संभव हो पाई है। नए वर्ष पर कांग्रेसियों ने लिया एकजुटता का संकल्प, दी नववर्ष की बधाई। बता दें कि कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने मंगलम मैरिज गार्डन में नववर्ष मिलन समारोह मनाया। इस अवसर पर भारी संख्या में कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूर्व विधायक भी एकत्रित होकर एक दूसरे के नववर्ष की बधाइयां दी। मीडिया से चर्चा के दौरान सभी कांग्रेसियों ने अपनी पुराने यादें ताजा की तथा साल के अंत में होने वाले चुनाव में एकजुट होकर कांग्रेस की जीत का संकल्प दोहराया है। कांग्रेस नेताओं ने रीवा जिले की पत्रकारिता को उत्कृष्ट बताते हुए कहा कि पत्रकारों ने हमेशा सच का साथ दिया है। ये पूरा कार्यक्रम वरिष्ठ कांग्रेस नेता बृजभूषण शुक्ला की मेजबानी में आयोजित किया गया। इस दौरान उनके जन्मदिवस पर लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एवं पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ला, भगत महापौर अजय मिश्रा बाबा, कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष राकेश तिवारी, पूर्व विधायक विद्यावती पटेल, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रमणि शुक्ला, सिद्धार्थ राज तिवारी, इंजीनियर राजेश शर्मा, सत्यनारायण चतुर्वेदी, लखनलाल खंडेलवाल, प्रदीप सगोरा, आनंद सागर पांडे, गोविंद शुक्ला सहित भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी एवं प्राप्त जानकारी के अंश। हमेशा बृजभूषण भैया के यहाँ नवाचार होता था, हर साल ये बुलाया करते थे, पर ये कोरोना के 2 साल के कारण ये प्रथा जो ख़त्म हुई, उन्होंने उसे अनवरत चालू किया, उसके लिए इनको दोबारा बहुत बहुत बधाइयाँ। और आप सभी को 2023 की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। 2023 जो हो वो सभी के लिए खुशियों और समृद्धि का हो, तरक्की हो सबकी, रोजगार बढ़े, उद्योग धंधे बढ़े, लोगों की बेरोजगारी खत्म हो, ऐसी कामना, और सभी लोग स्वस्थ रहें, कोरोना जैसी महामारी दोबारा ना आए, ये सब कामना हम लोग बाबा महामृत्युंजय भगवान से करें। उन्हीं की कृपा और उन्हीं के आशीर्वाद से ये अपना जिला फलीभूत हो रहा है। तो सभी को पुनः दोबारा नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ का एक इतिहास रहा है, चाहे वो राजनीति का रहा हो, चाहे पत्रकार का रहा हो,
चाहे समाज सेवा का रहा हो, चाहे अधिवक्ताओं का रहा हो, एक रीवा हमेशा अग्रणी रहा है। मुझे याद है जनाब शुक्ला जी, मुकुंद जी हैं, आपको याद है सुशील, एक बार आप लोगों को पत्रकारिता सम्मेलन जबलपुर में हुआ था, सुशील दीक्षित जी थे, हमको भी ले गए थे। तो वहाँ लोगों ने कहा कि रीवा की पत्रकारिता, रीवा का प्रेस ऐसा है कि जो भोपाल के बाद अगर कोई प्रेस है मध्य प्रदेश में तो रीवा का। ये आप लोगों का सम्मान पहले भी था, आज भी है। और प्रेस वार्ता जब यहाँ होती है तो जो बड़े बड़े नेता हैं वो रीवा जब आते हैं तो बहुत संभल के कहते हैं कि जब हम रीवा में किसी पत्रकार वार्ता में बैठते हैं तो ध्यान रखते हैं कि रीवा। ये आप लोगों का स्टैंडर्ड है पूरे प्रदेश में। मुझे आशा है कि आज जो तरक्की जिस तरह से ये हमारा क्षेत्र विकास की ओर है, आपका सहयोग है, आप सभी मिलकर के नए साल में और आयाम बढ़ेंगे। इस रीवा की तरक्की में, विकास में आप सब सहभागी बनेंगे। मैं पुनः बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।